कालू यशो विलास। परम पूज्य कालूगणी नया नया आचार्य है। युवा अवस्था यानी 33 लगभग 33 साल की उम्र है। लाडमुसु बिहार हुग्यो सुजानगढ़ पधार गया। और अब कालूगणी को यानी नया आचार्य है, तो नया आचार्यों को मतलब यश फैला है, बाकी महानता बाकी योग्यता बा सामने आवे है। तो एक अपेक्षा से देखा तो बा लाडले आचार्य को भी एक तरह नाम ही है, क्योंकि भी बांका चेला बांका पट्टदर है जिका इसो काम करे। तो जिया कि आचार्य तुलसी ने मान लिया था भी तो बड़ो आचार्य काल प्राप्त करियो, इतनी यात्रा में करी, इतना शिष्य इतना इतो काम करियो, तो शिष्य किरा कालूगणी का शिष्य। हाँ, तो काम तो आचार्य तुलसी करे करियो, सागर नाम भी कालूगणी का बे शिष्य, तो लाला को भी नाम यहाँ आ जावे। तो यहाँ ही अब कालूगणी मान लो काम करे, नया नया आचार्य है, तो किरा उत्तराधिकारी ऐसा डालगणी का पटदर है, तो सागर सागर डालगणी को विनय मगवा गणी के द्वारा दीक्षित बांको भी नाम आ सके। तो पद्य में कहो गयो है दोहे में कि बढ़े शिष्य री साहिबी यूं हिम ऋतुरी रात, त्यों त्यों ही गुरुरी हुए विश्व व्यापिनी ख्यात। या सर्दी की राता लंबी होती जावे, आजकल धीमे धीमे अब राता लंबी होने लागी, लंबी होती जा रही है। या सर्दी की राता लंबी हुए बिया शिष्य को भी साहिबी संपदा सब बढ़े है, तो बिया बिया लाडले गुरुआ आचार्य की बाकी भी ख्याति बढ़े भी बांका शिष्य है जिका इसको बढ़िया काम कर रहा है। अब कालूगणी धर्म संघ ने संभालने में संभाल रहा है। और सुजानगढ़ में प्रवास हो रही है। अब साधु साध्या भी एक नया आचार्य का दर्शन करना है, तो जगह जगह सिंगारा है, वे भी पूजी महाराज नया पूजी महाराज पाठ विराजा है, वहां का दर्शन करा, मानो कोड वेलो भी चला दर्शन करा। तो ई कोड के मायने बहुत ज्यादा कोड तो छोगा जी के मन में कि मारे बेटो महाराज आचार्य बनिया, वहां का दर्शन करूं। अब तो बांको चौमासो बीकानेर हो, बांकी भाणजी आ कान कमल जी सत्या बांके सागा छोगांजी आ बांको चौमासो बीकानेर हो। अब बांके मन में उल्लास है, अब चला गुरुदेव का दर्शन करा। आज आनंद बीकान पावस करी आनंदा रे, गुरु मात के आज आनंदा रे। कान कंवर जी संग में आनंदा रे, भगनी दुहिता ख्यात के आज आनंदा रे। अति उत्साह आदिया आनंदा रे, चातुर दुर्ग चलायक आज आनंदा। निज सुत तीरथ तात न आनंदा रे, वंदे विकसित कायक आज आनंदा रे। बीकानेर से बिहार करके कान छोगा जी मास्टर जी कान कमल जी आदि अब सुजानगढ़ पहुंचे है। सुजानगढ़ पहुंचे है तो भाई गुरु का माँ है, गुरु का माजी है, अंत मान सम्मान से जावा। तो बी टाइम जिका मास यानी मुखिया साधवी जी
आज की भाषा में साध्वी प्रमुखा जी बी टेम जेठा जी होता। तो जेठा जी आदि साध्वियां अगवानी करने वास्ते सामने जावे। छोगान जी आदि भी गुरुदेव की माँ है, बहुत बड़ी बात है, पहली बार आ रही है तो सामने गया है, बांके अगवानी करी है। अब वन लेकर के मतलब ठिकाने में पुगे, इन्हें कालूगनी बिराजेड़ा है। तो अब आवे है रू रू शीतलता हुई आनंदार, हर सही असमान आज आनंदार, मुदन मागे चित्तन आनंदार, लोयन अमीय भरान आज आनंदार, अनिमेष नयनान रखती आनंदार, जानक अनिमेष रूपक आज आनंदार, अद्भुत अनुभव तीरती आनंदार, चिंत चित अनुरूपक आज आनंदार। छोगान जी अब ठिकाने पूग गया गुरुदेव के ठिकाने में, और पहली बार आचार्य के रूप में वे आपके जायड़े ने पुत्र रत्न ने आपकी आंखों से देख रहा है। ओ जिकिजम वे पुग्या है ठिकाने में, तो इन्हें तो इतना सत्याहार संत भी अवश्य रहे ही वाला, और इतना लोग इतनी धनमेदनी मतलब उजावे है कि हजारा श्रद्धालुओं के वास्ते अपूर्व आनंदानुभूति को कारण बन गयो कि गुरु और माँ बेटा को मिलन हो रही है। तो छोगान जी इतना प्रसन्न हा, अठिन कालूगणी भी बड़ा खुश प्रफुल्लित था कि आज हमारे माता जी आए। तो माँ बेटा दोनों ही मानो प्रफुल्लित है, आनंदित है। और मानो कि छोगान जी यहाँ देख रहे हैं बेटे ने अनिमेष हो गया, देखता मानो कि देखता अनिमेष सा हो गया। तो अनिमेष किया कि जहाँ देवता अनिमेष हुए, देवता के यहाँ आंखा में यहाँ निवेश को नहीं हुए, तो मानो देवता की तरह बन गया छोगान जी। अनिमेष नयन से आपके पुत्र रत्न आचार्य प्रबल ने बे देख रहे हो, महारा पुत्र रत्न आचार्य श्री बनेरा है। और मानो मन में सोचे है, ए मारा बेटा है, मैं आने जन्म दियो, 9 मास मैं आने पेट में रखा, आज आचार्य बनेरा है। मैं मारो स्तनपान आने करायो, यहाँ आने पालियो पोषो में, क्या लोरी देकर आने स्वान्या क्रिया आने क्या में रखा, और क्या में गोदी में रखती आने, क्या में गोदी में सुलामती मारे आने जिका जिकिचम बच्चा हा। और मैं बड़ी भाग्यवती हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि जगत के मायने आज मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मारो बेटो मानो 3 लोक रो एक तिलक सो बनेड़ो है, और जिका तख्त पर विराजमान मारो बेटो है। यहाँ अमित प्रेम को बादल मानो उमड़ रही है छोगान जी के मन के मायने, रोमांचित हो रहा है। तो माँ बेटा को वहां को संबंध है। तो जिया के भगवान महावीर ने बांकी मूल माँ देवानंदा ब्राह्मणी बे जिकितम भगवान महावीर ने देखा है, तो इतो बांको स्नेह जाग्यो रे मारा बेटा ने देखते स्नेह जाग्यो, स्तन से दूध की धारा मन तो स्नेह जागी। जिया मरुदेवा माता ऋषभ ने जिया देख, तो दिया ही मानो अब छोगान जी आपका पुत्र ने आचार्य के रूप में देख रहा है।
तो वो तो अपूर्व मानो आनंद को सो वो समय हो। तो माता और बेटे को संबंध और पहली बार यहाँ आचार्य के रूप में माँ देख रहा है। अब बेटे कालूगणी भी हमारा माजी पहली बार मिल जाए तो अब बाने बांको मान सम्मान बढ़ा रही है, माजी को मान सम्मान बढ़ा रहा है। मान सम्मान के मायने कर मधुर आमंत्रण सभान मातृ उपकृति संतुणे बगसीस बारी बोझरी आ जन्म की गणिवर गुणे सब छूट पाती असन पाणी री करी जीवन सुधी अरु चार श्रमणी हृदय गमणी चाकरी हित विमल धी चाकरी हित विमल धी। कालूगणी आपकी मां को मान सम्मान बढ़ा रहा है, बन बख्शिशा करा रहा है। तो बख्शिशा में फरमावे कालूगणी का एक तो है समुच्चय के कार्यांशों सोगा जी मुक्त रहसी आ बख्शिश है, और में भी पंक्ति के क्रम से मुक्त रहसी यानी क्रम समुच्चय में आहार पंक्ति के क्रम से मुक्त रहसी, और भार बोझ भार शू है सोगा जी मुक्त रहसी। चार सतियां बारी बोझ शू जीवन भर के वास्ते माने मुक्ति की बख्शिश करा दी। और एक साथ में एक और महत्वपूर्ण बख्शिश माने यानी बंक के वास्ते 4 सत्यान की सेवा के मायने रखा जा। 4 सत्याने बंक की सेवा में नियुक्त किया। वो आपकी माता जी को कालूगणी तो सेवा सम्मान की व्यवस्था करी बढ़ायो। दोपहर के मायने बाद में दोपहर में अंका जी का मासी की बेटी बहन कान कंवर जी साध्वी कान कंवर जी कालूगणी का मासी की बेटी बहन होता बन को भी सम्मान बढ़ावे है। बने भी समुच्चय के कार्याशों और भारशों मुक्त करके बने भी सम्मानित करे। और भविष्य में तो कभी टीम जेठान जी आ तो जेठान जी को महाप्रयाण युद्ध जेठान जी के बाद कान कंवर जी ने साध्वी को मुखाया मुख्या साध्वी बना दिया बाद में। बाद की बात है। अब गुरुदेव बख्शिशा कराई है तो मां सोचे मैं भी मारे बेटे ने की देऊं उपहार में देऊं तो ए आया इतना तो ए भी उपहार में गुरु ने दे दिया। बे कहीं दे रहा है कि छोगा जी मास्टर जी बहुत हर्षित हा तो अठी ने अंको सिंगारो तो कान कंवर जी को कान कंवर जी छोगा जी अंकी और सुन अब भक्ति उपहार करे जो मैं कहीं 11 रजोहरण भेंट में देवे कालूगणी ने। बहुत बड़ी बात है 11 रजोहरण है और 13 प्रमादनिया 13 पूंदनिया भेंट में देवे कालूगणी ने। एक सिवाय अनेक टोपसियां डोरियां नसीतियां आदि भी भेंट में देवे है। भेंट की इतनी सामग्री देख करके दर्शक भी चकित हो गया और स्वयं कालूगणी भी आश्चर्याभिभूत हुआ बिना कोनी रह सका। कालूगणी फरमायो कि एक रजोहरण को निर्माण भी भरपूर परिश्रम मांगे। एक रजोहरण को निर्माण भी तो इतना सारा होगा तो क्या बना लिया। तो पता नहीं कितो परिश्रम आप लोगों ने करो उसी इतना 11 इतना होगा बनाया है। तना छोगा जी मास्टर जी की ओर से कान कंवर जी बोलिया कि गुरुदेव अब क्या हो गयो माने था कोनी भी कोनी बतास का क्या तो सारो काम हो गयो परंतु इतो जाना कि आपको नाम माने कोई मानो बिजली किसी कोई ऊर्जा सी कि बेग सो भर दियो कि सारो काम बड़ी सहजता से खुतो चलियो गयो। तो कालूगणी बे भक्ति उपहार की चीजा ने हाथ में ले लेकर दिखाई तो हो गया ये हाथ में ले लेकर दिखाई और अत्यंत आह्लादकारी मुस्कान के सागे भी भेंट ने स्वीकार करी। तो इन्हें कालूगणी बख्शिशा दी, इन्हें
ये भी आपकी ओर से गुरु ने उपहार में चीजा दे दी। अब छोगान जी बैठा, छोगान जी ने कालूगणी फरमायो कि आप तो इतना जल्दी चाल के आ गया, इतना जल्दी पुग गया माखन। तो मार्ग में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी ना, मार्ग में साता रही ना, ठीक रहे हो ना, या पूछा रहे है ना। छोगान जी बोला, बड़ा भद्र सत्या लगे बात। छोगान जी कई बात करे। छोगान जी बोलिया, गुरुदेव तो बिहार की बात तो आ है कि मैं बिहार से पहली थोड़ी अफीम ले, अफीम लेकर बिहार करूं मैं, जिके से मारो रास्तो कट जावे। मैंने कष्ट की अनुभूति को नहीं हुए, अफीम लेकर थोड़ी अफीम लेकर पच चालिया करूं मैं ना। कालूगणी आश्चर्य करो तो आप अफीम खाओ, अफीम भी ले आप। तो वो तो जहर है, अफीम तो जहर है, क्यों ले वो अफीम ले जना। छोगा इको नशो पछे धीमे धीमे नशो हो जावे अफीम को। तो छोगा जी देखो आचार्य श्री की इच्छा है कि अफीम नहीं लेनी चाहिए। कहीं बोले कि गुरुदेव मैं बिहार में अफीम लेती रही हूं, परंतु आगे कभी लेने का भाव करिए। और बी टाइम ही हमेशा के वास्ते अफीम का परित्याग कर दिया। गुरुदेव को थोड़ा लगा इंगित, और माँ अफीम का परित्याग कर दिया। तो मगन मुनीर कालूगणी तो एक तरह से दोस्ती चारे में रहता है, मित्र सा। हाँ, और कालूगणी मगन मुनि को भी तो यहाँ ध्यान रखता कि कालूगणी कोई निर्णय करता कि दीक्षा देनी कि नहीं देनी, किन्ने देनी कि नहीं देनी, ओ तो देखता मगन मुनि की इच्छा है, कहीं इच्छा है। अब चौमासो कट्ठे करनो तो मगन मुनि कहीं सलाह, कहीं अभिशंसा है। तो ब्यार वो चौमासो वो मर्यादा मुजब कट्ठे करनो है। दीक्षा किन्ने देनी कद देनी, जो भी दीक्षा के संदर्भ में बात है, आप कोई ने स्वीकृति देवता कालूगणी के चौमासो में कट्ठे कर शाक, मुजब कट्ठे कर शाक, ब्यार किन्ने के दीक्षा किन्ने देशा कद देशा, ए निर्णय करता कालूगणी। तो प्राय निर्णय तभी कर फरमाता देता जना मगन मुनि भी बात की अभिशंसा अनुशंसा कर देता, जना कालूगणी निर्णय दिरानता। तो और कोई सामयिक समस्या होती तो मगन मुनि सलाह दे देता, परामर्श दे देता। तो यहाँ कालूगणी को और मगन मुनि को मारो सुनेड़ो भी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी खने मारो सुनेड़ो है कि आपने मंत्री मुनि यानी मगन मुनि, हाँ तो कह दीक्षा ब्यार यात्रा चौमासा हमें मगन मुनि जिया कहता, जिया प्राय बिया ही आचार्य करता, यानी कालूगणी मान लो या गुरुदेव तुलसी बाद में, तो मगन मुनि जिया इशारो करता या बीकी अनुशंसा करता, तो बिया ही पछे निर्णय हो जाऊं तो प्राय। और मैं अभी सुनी के मगन मुनि यहाँ तो यात्रा किया कहीं करनी, मैं अर्ज करता अब चौमास के बाद यहाँ ब्यार करना चाहिए। कोई एक दिन कभी जानता मगन मुनि तो चौमास के बाद यहाँ ब्यार करना, यहाँ करना आपकी प्लानिंग कर लिया होता, जिया परामर्श प्राय बाकी जहाँ सलाह होती यही घोषणा हो जाती यहाँ ब्यार करना है। तो मगन मुनि मंत्री मुनि बाद में बन गया कालूगणी के साथ बहुत गहरा संबंध। और बाद में गुरुदेव तुलसी भी जो मन ख्याल है मगन मुनि को मान सम्मान बे जहाँ सलाह देवता यहाँ यात्रा किन्नर ब्याह आदि आदि तो बाकी सलाह संभवतः मानता ही रहा। तो यहाँ मगन मुनि को खास कर कालूगणी साथ तो बहुत दोस्ती चारे को सो मित्रता को सो संबंध हो। तो हुए कहीं एक घटना घट जावे है, घटना कहीं घटे तो लगे थोड़ा सा विनोद भी कर लेता मगन मुनि यहाँ थोड़ी सत्याशों छोगान जी जमकू जी थोड़ी सी यहाँ कालूगणी खनी बैठता, तो यहाँ जमकू जी भी कहीं जमकू जी बैठता छोगान जी, तो थोड़ी विनोद में कहीं मगन मुनि यहाँ बात करता संभवतः कर लेता। एक बार की बात है कि छोगान जी कालूगणी खने विराजेड़ा है, तो कान कंवर जी छोगान जी माँ कान कंवर जी बहना मासी की बेटी बहना। तो छोगान जी ने अब माजी महाराज बोल कर कहता माजी महाराज बाको बने माजी महाराज क्यों जाऊं तो छोगान जी ने
तो वे माझी महाराज जा तो वे विराजा माझी महाराज काफी जितो टाइम मिलतो काफी गुरुदेव खन्ने सेवा में रहता, जितो टाइम मिलतो दिन में सेवा में आकर बैठ जाऊंगा। तो एक दिन वे बैठा ना मगन मुनि भी हाँ बचे ना मगन मुनि एक बात फरमा दी कालूगणी ने छोगान जी खन आई तो गुरुदेव छोगान जी तो ठीक है आपकी माँ है आप रे खन्नी रहे ठीक है सागी रहे ठीक है परंतु कान कंवर जी ने तो नारा में भेजा जा सके। छोगान जी ठीक आप खन रहे पर अंकी जी का भाणजी है कान कंवर जी आने तो नारा में भेजा ही जा सके। वे विनोद में कहो कि या कोई हितकर सुझाव के रूप में बात वे कही ना। छोगान जी बोलिया कि मगन जी स्वामी आप गुरुदेव ने यहाँ के लिए सलाही देवो के आप गुरुदेव ने यहाँ के लिए सलाही दिया करोगे कि नारा में भेज दो यहाँ कर दोगे। आप तो जानो यो आ कान कमर है 11 बरसा शू मने साथ में लिया फिरे साथ में रखे मने कितनी मन साथ में लेकर घूमी है। अब मैं तो गुरुदेव खन्ने रहूं इन्हें नारा में भेज दियो जावे वो क्या उसके वो कदी को नहीं उसके माँ को रो वो अगर यहाँ को नहीं उसके। और अगर बोले कि नारा में भेजना हुए तो पहली जासी छोगा बाद में जासी कान कवर तो आगे यहाँ कौन जा सके। न कालूगणी सुनी बात छोगान जी की माँ को तो थोड़ो हुई सके रोग तो पहली दासी छोगा नारा में भेजना है तो पहली दासी छोगा कुछ कानपुर को नंबर आसी। जना कालूगणी सुनी जना कालूगणी कुछ फरमायो कि छोगान जी ए तो मगनलाल स्वामी आप शू विनोद करे ए तो आप शू विनोद करे बाकी तो आपने बिना पूछा कुण तो आपने नारा में भेजा रे कुण कान तुमने नारा में भेजे कुण तो आपने नारा में भेजा बिना आपने पूछा कुण कान कमल जी ने नारा में भेज सके। आप निश्चिंत रहो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बी टाइम शू आचार्य श्री का सागे रहन लाग गया छोगान जी सागे बाद में तो खैर उम्र आ गई सागे रहता। तो यहाँ माँ बेटा को आचार्य और आचार्य माता को मिलन हो गयो। संघ में भी बड़ी बात भी कि आचार्य श्री है इन माझी महाराज भी आपने संघ में विराजे। बड़ी बात है आचार्य की माँ जीवित हुए रहे साध्वी के रूप में रहे अभी विशेष बात ही हुए। अठिन जिया गुरुदेव तुलसी के माझी महाराज बदना जी हाँ कालूगणी के छोगान जी माझी महाराज जा। तो यहाँ कालूगणी माता सहित अब गुरुकुलवास में माँ भी है कालूगणी भी है अच्छे जेठा जी है तो है ही सा। अब कालूगणी आपको आगे यात्रा यानी बिहार यात्रा प्रवास भी कर रहा है और विदासर के मायने मर्यादा महोत्सव हुए है साधु साधियां आया सिंगारा बाकी पूछताछ पूछा काम वो भी कालूगणी करा रही है। कभी खेल बांको विवरण कि कहीं कहीं काम करियो क्या करियो बात जानकारी साधु साधियों से ले रहा है और कहीं कहीं शिक्षा में फरमा रही है कालूगणी। यहाँ धर्म संघ ने जो खुराक देनी जो भी साधना वालना का काम हुआ गुरु का आचार्य का। यहाँ आखिर माघ शुक्ला सप्तमी आ जावे है 4 तीर्थ का मेला विदासर में महोत्सव है सिंगाड़ा कराए नया सिंगाड़ा का भी चौमासा फरमाया है कालूगणी पहली बार यहाँ मानो चौमासा फरमा रहा है। और कालूगणी की बात दक्षता देखी वाह पहला नया आचार्य पहलो महोत्सव तो कितने अच्छे ढंग से आपको व्यवस्था रो कार्य कर रहा है। तो कह भाई सूरज हुए सूरज ने पुण्य सिखावे है कि यहाँ धूप होनी चाहिए यहाँ पंख ने सोचना चाहिए ऐसा पुण्यवान आचार्य है अपने ढंग से काम करे है। तो अब 66 की साल में कालूगणी आचार्य बन गया। अब और किया आगे बढ़े किया और काम करावे आगे बातें यथासंभव आगे आ सकती।